दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी को हम आगे करते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से कि dx ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, या तो इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर अगर देखें तो dx ओवर ए साइन एक्स प्लस बी ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, इस टाइप से पूछ सकता है। या फिर तीसरी बात अगर अपन देखें तो तीसरा फॉर्मेट बनता है अपना कि ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी, इस प्रकार से बन सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मेट बनते हैं और तीनों को एक ही तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले ये वाला लेते हैं हम। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें नीचे साइन स्क्वायर या फिर कोस स्क्वायर बन रहा हो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बन रहा हो, तो इसको अपन क्या करते हैं कि यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बाद में इसको सोल्व कर दें। तो नीचे से कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो ये बनेगा dx, नीचे से कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ये बनेगा ए स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो कोस को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। या फिर इसको और देखूँ आगे थोड़ा, तो ये बन जाएगा ए टेन एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन बन रहा है। अब यहाँ से ऊपर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, साथ में यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए टेन एक्स इज इक्वल टू टी का सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, तो ए टेन एक्स इज इक्वल टू टी, या मैं बोलूँ तो ये बनेगा ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt, या फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन ए, ये बन जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या बन जाएगा dt बाई ए, तो 1 अपॉन ए बाहर हो गया और ये बन जाएगा dt अपॉन ए टेन एक्स की जगह अपन ने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक कि dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यही यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है t है और a की जगह क्या है b है, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन ए, यहाँ से क्या बनेगा 1 अपॉन बी, तो b को मैं बाहर ले रहा हूँ, साथ में क्या बनेगा टेन इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन b प्लस c, या फिर ये बनेगा 1 अपॉन ए बी, टेन इनवर्स t की जगह वैल्यू पुट कर दी, मतलब a टेन एक्स अपॉन b, ये बन गया अपना आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको सोल्व करेंगे हम। नीचे से कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर लेके चले गए, सेक स्क्वायर बन गया, और फिर टेन एक्स इज इक्वल टू टी, या फिर टेन के साथ में कुछ भी बन रहा है तो हुआ जाएगा साथ में, और टेन एक्स इज इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे और अपने पास आंसर ये निकल के आएगा 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स ए अपॉन बी टेन एक्स प्लस सी। अब देखो, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि a और b की जगह वैल्यू चेंज कर देगा, a और b की जगह वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया dx ओवर 49 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कोस स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से पूछेगा। अब देखो यहाँ पे तो है अपना ए स्क्वायर, यहाँ पे 49, ठीक है,
तो a और b की वैल्यू चेंज करिए, बाकी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर सेम बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है 49, मतलब a इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना 7। b स्क्वायर की जगह क्या है 25, मतलब b इज इक्वल टू क्या बनेगा 5। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। अपने को पता है इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, अपने पास वैल्यू आती है 1/ab tan इनवर्स a/b tan x + c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे a और b की। तो ये क्या बनेगा 1/ab, ab मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा 1/35, साथ में tan इनवर्स a/b मतलब 7/5, और साथ में क्या आ जाएगा tan x + c। ये बन गया। तो अगर अपने को ये याद है फाइनल आंसर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब आते हैं दूसरे फॉर्मेट में। दूसरे फॉर्मेट की मैं अगर बात करूं तो ये बन रहा है dx ओवर a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। इसमें a स्क्वायर था, b स्क्वायर था, इसमें a और b है। तो इसी को मैं चेंज कर लूँगा, जैसे ये हो गया dx ओवर a को मैं लिख सकता हूँ √a का होल स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर एक्स, प्लस b को लिख सकता हूँ √b का होल स्क्वायर और साथ में कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ। तो अब देखो इस फॉर्मेट को और पहले फॉर्मेट को, दोनों क्या है सेम बन रहे हैं, बस चेंज क्या है, उसमें तो a था और उसमें उस a को रिप्लेस कर दिया किससे √a से, उसमें b था और इसमें इस b को रिप्लेस कर दिया √b से। ठीक है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला, इसमें a और b को रिप्लेस कर देंगे √a और √b से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा 1/√a/√b, मतलब 1/√ab, साथ में क्या बनेगा tan इनवर्स, इसमें था a/b, इसमें हो जाएगा √a/√b और साथ में tan x + c। ये हो गया सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे फॉर्मेट की मैं बात करूं, तीसरे फॉर्मेट की अगर बात करूं तो तीसरे फॉर्मेट में क्या है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा दे दी c। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, c के मल्टीप्लाई में 1 लेके चलेंगे, c के मल्टीप्लाई में 1 लेके चलेंगे, और हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये चीज़ हमको पता है। तो c के मल्टीप्लाई में 1 लेके चलेंगे और उस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स काम में ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा dx, a है ही अपना साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स, प्लस ये बन जाएगा c और साथ में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। अब इनको एक जगह कर लो, साइन की टर्म एक जगह और कोस की टर्म सारी एक जगह। तो हम इन टर्म्स को एक जगह करेंगे तो ये बनेगा अपना, साइड में लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा dx और a साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से c साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बनेगा a + c और साथ में साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार अगर देखूं तो यहाँ पे b कोस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे c कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा b + c और साथ में कोस स्क्वायर एक्स। ये लो, अब देखो सेकंड फॉर्मेट को देखो और इसको देखो, सेम बन रहा है। इसमें a है और यहाँ पे क्या है a + c, इसमें a है और इसमें क्या है a + c, उसमें b है और इसमें क्या है b + c, बाकी क्वेश्चन अपना सेम बन रहा है। तो हम इस प्रकार के इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हमको याद रखना है बस ये वाला, ठीक है, कि ये जो पहला फॉर्मेट था हमने इसको किस प्रकार से सोल्व किया था और जो वैल्यू बन रही थी वो क्या आ रही थी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि यहाँ पे फॉर्मेट यही होना चाहिए, सीक्वेंस जो बन रही है वो यही होनी चाहिए कि a² साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² कोस स्क्वायर एक्स। अगर इसको चेंज कर देते हैं
जैसे इस प्रकार से कर दिया कि ए स्क्वायर साथ में कोस स्क्वायर, इसको अगर ऐसे कर दिया कि डी एक्स ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से कर दिया, सीक्वेंस को चेंज कर दी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर था, और इसमें चेंज कर दिया कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 1/AB, ये तो ऐसे का ऐसा रहना, लेकिन अंदर अगर देखें तो टेन इनवर्स, वहाँ पे A/B था तो इसमें चेंज हो जाएगा B/A, और साथ में tan x प्लस सी। बस ये थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सीक्वेंस अपनी क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, ए के साथ में साइन और बी के साथ में कोस। अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्मेट पे कुछ क्वेश्चंस। तो देखो सेकंड फॉर्मेट में अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा अपन को, dx साथ में दे दिया 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वही है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और अपने को पता है इसको सोल्व करेंगे तो आंसर ये मिलेगा। तो डायरेक्ट वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू है 7, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1/√AB, मतलब 7 × 5, तो ये 35, साथ में क्या बनेगा tan इनवर्स √A, मतलब √5/√7, और साथ में tan इनवर्स साथ में tan x प्लस सी। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर थर्ड फॉर्मेट पे देखें तो थर्ड फॉर्मेट में क्या है कि थर्ड फॉर्मेट में एक वैल्यू एक्स्ट्रा है c की, तो जो नया a बनेगा वो क्या है a प्लस सी, नया b है वो क्या है b प्लस सी, इस टाइप से बनेगा। और अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/√AB, साथ में tan इनवर्स √A, मतलब √A/√B, साथ में tan x प्लस सी, ये बन जाएगा। इसकी अगर बात करें तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस सी साइन स्क्वायर बनेगा, b प्लस सी कोस स्क्वायर बनेगा। तो मैंने मान लिया कि कैपिटल A इज इक्वल टू क्या है a प्लस सी, कैपिटल B इज इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अपना हो जाएगा इस प्रकार से, dx साथ में कैपिटल A साइन स्क्वायर एक्स प्लस कैपिटल B कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको देखें इस फॉर्मेट को और सेकंड फॉर्मेट को, दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, a और b की वैल्यू चेंज है, तो ये नया कैपिटल A बनेगा अपना, इसकी वैल्यू क्या है a प्लस सी, और b क्या है b प्लस सी। ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल लेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, और साथ में दे दिया +2। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में a है, b है और स्मॉल c, स्मॉल a है, स्मॉल b है और स्मॉल c है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे कैपिटल A की, तो वो क्या होती है a प्लस सी, मतलब 5 + 2 = 7। b की वैल्यू क्या है b प्लस सी, मतलब 7 + 2 = 9। ये हो गया आंसर। अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/√AB, मतलब √A की वैल्यू 7, b की वैल्यू क्या है 9, तो ये हो जाएगा 63, और साथ में tan इनवर्स √A/√B, तो √A की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो जाएगी √A, मतलब √7/√9, और साथ में tan x प्लस सी, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सोल्व कर सकते हैं। ये तो वैसे कर रहे हैं, थोड़ा डीपली देख रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में करना हो तो डायरेक्ट हमको यही देखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 और सी की 2 है। तो जो नया ए बनेगा, अपन माइंड में एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो नया ए बनेगा मतलब 5 + 7, ध्यान में सीधा यही आना चाहिए कि 5 + 7 करना है और 7 + 2 करना है।
तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और 9, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ ट्रिक्स। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।